हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं जो इन्होंने शेयर स्प्लिट की बात की है। तो फ्रेंड, इन्होंने कहा है कि द सबडिविजन स्टॉक स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग वन इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच fully paid up into 5 equity share of ₹2 each fully paid up subject to shareholder approval। तो फ्रेंड, इन्होंने अपने शेयर को जो ₹10 की फेस वैल्यू का था उसको 5 से डिवाइड कर दिया है। दैट इज वो रह जाएगा ₹2 का फेस वैल्यू का शेयर। तो 5 से डिवाइड हो गया तो नंबर ऑफ शेयर भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे बाय 5 और उनकी फेस वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाय 5। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी रिकॉर्ड डेट उन्होंने अभी बताई नहीं है। वो कह रहे हैं आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर होगा जी। ठीक है फ्रेंड, तो ये रिकॉर्ड डेट बाद में आ जाएगी। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शेयर की वैल्यू अभी 5 गुना हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि इन्होंने बाय 5 कर दिया है फेस वैल्यू तो आपके शेयर नंबर ऑफ टाइम्स तो 5 हो जाएंगे, पर आपकी वैल्यू 5 से डिक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए आपकी वैल्यू अभी 500 है तो शेयर की वैल्यू तो वो ₹100 रह जाएगी। इस तरह इनकी 15,000 के अराउंड है तो 3,000 के अराउंड इनके शेयर की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम रिजल्ट देखते हैं इनके। जे रहे फ्रेंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो फ्रेंड, जो जहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन लाख्स। और जे करंट क्वार्टर के रिजल्ट है, जे पिछले Q2 20 के रिजल्ट है, जे Q3 19 डेट इज पिछले साल Q3 के रिजल्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इनकम देख लेते हैं कंपनी की। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है कंपनी का, 2,18,278 लाख रुपए। अदर इनकम है 14 लाख। और तो टोटल जो इनकम है कंपनी की वो है 2,18,292 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर की थी 1,63,899 लाख। पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 99,564 लाख रुपए। तो फ्रेंड, इनकम में अच्छा खासा इजाफा हुआ है इनकी। देखिए, यदि हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो अराउंड 33% डिक्रीज हुई है। पिछले साल के कंपेयर करें तो कंपनी की इनकम डबल से ज़्यादा हो गई है। वैसे फ्रेंड, आपको पता होगा ये कंपनी को इतना फ़ायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी चाइना से हमने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कम कर दिया है, तो इसकी वजह से इस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए, चलिए अभी खर्चे देख लेते हैं। इस क्वार्टर के टोटल कंपनी के खर्चे हैं 2,10,124 लाख रुपए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 8,168 लाख रुपए। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 6,169 लाख रुपए। पिछले क्वार्टर था 5,236 लाख रुपए। पिछले साल सेम क्वार्टर में था 2,630 लाख रुपए। तो फ्रेंड, यदि हम क्वार्टर प्रॉफिट देखें तो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है फ्रेंड। 1,000 लाख के अराउंड बड़ा है। थोड़ा सा कम है 1,000 लाख से, 900 लाख के अराउंड बड़ा है। और यदि हम ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया है। पहले था 26 करोड़, अभी है 61 करोड़, 2.5 गुना के अराउंड हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो देखिए, जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का बेसिक अर्निंग पर शेयर वो है 53 रुपये 14 पैसे। और पिछले क्वार्टर था 45 रुपये 25 पैसे। और पिछले साल था सेम क्वार्टर में 23 रुपये 13 पैसे। तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का डबल से ज़्यादा हो गया है पिछले साल के मुकाबले। और इस साल अराउंड 15 से 20% के बीच में बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम screener.in साइट पे चलते हैं और वहाँ पे शेयर को एनालाइज करते हैं। फ्रेंड, हम screener.in साइट पे आ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एरिस कोर बिजनेस एक्टिविटीज है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करती है। इसका मेन बिजनेस यही है। तो चलिए, मार्केट कैप कितना है कंपनी का, 18,381 करोड़ रुपए। करंट प्राइस है 15,697 रुपये। 52 वीक हाई है 16,788 और 52 वीक लो है 2,900 रुपये। फ्रेंड, ये इसका ऑल टाइम हाई भी है
और इस साल ही जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है कंपनी। स्टॉक का पी है 128, बुक वैल्यू है 509 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.03%, ROCE है 34.2%, ROE है 26.2%, फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो फ्रेंड इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं कंपनी का। तो देखिए फ्रेंड, कंपनी को रजिस्टर हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म चार्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है फ्रेंड। तो ये 2 साल में ही 2018 में लिस्ट हुई थी कंपनी, 2017 में 22 नंबर का डाटा है 2659 रुपये पे, और अभी है 16,000 के आसपास। तो कितना बढ़ गया है शेयर का प्राइस, 7 टाइम से ज़्यादा हो गया है, 6 टाइम से ज़्यादा हो गया है। तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा शेयर धारकों के रुपये 2-3 साल में 6 गुने से ज़्यादा कर दिए हैं। पर फ्रेंड अभी ये काफ़ी लंबी अवधि का चार्ट नहीं है, इसलिए हम इस चार्ट में ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबी दूरी का चार्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अच्छा है, पर जितने 2-3 साल हो गए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है चार्ट। तो चलिए कंपनी के बारे में कुछ अच्छी बातें देख लेते हैं। कंपनी है रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी ने अपना कर्जा कम कर लिया है। गुड क्वार्टर, कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट देगी, वो हमने अभी डिस्कस कर ही लिए, बहुत अच्छे दिए कंपनी पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी, पिछले साल के मुकाबले भी। और गुड प्रॉफिट ग्रोथ हो 57.11% CAGR, और लास्ट 5 ईयर पिछले 5 सालों से इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 57.11% से हो रही है। तो चलिए अभी बुरी बात है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 30.84 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 30 टाइम से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर ने अपने होल्डिंग डिक्रीज कर दिया पिछले क्वार्टर 0.95% से, कोई खास डिक्रीज नहीं किया। तो चलिए अभी हम ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह देखते हैं कंपनी का पिछले सालों का। 2012 से डाटा अवेलेबल है जहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना था, 12 में 1% था, 13 में 3%, 14 में 2%, 15 में 3%, 16 में 4%, 17 में 4%, 18 में 4%, 19 में 5%, 20 में 5%, और इस साल भी लग रहा है 5%। तो फ्रेंड देखिए यदि 12 में बात करें तो 1% ही था ऑपरेटिंग मार्जिन, पर अभी 5% है। तो कंपनी धीरे धीरे अपना ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा रही है, तो कंपनी में अच्छा स्कोप लग रहा है। अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं कंपनी का। जब 2012 का है वो माइनस में था 22 रुपये 59 पैसे, 2013 में 16 रुपये, 2014 में 43 रुपये, 2015 में 38 रुपये, 2016 में 137 रुपये, 2017 में 43 रुपये, 2018 में 53 रुपये, 2019 में 55 रुपये, 2020 में 104 रुपये, इस साल लग रहा है 123 रुपये। तो फ्रेंड यदि हम अर्निंग पर शेयर देखें तो वैसे तो कंपनी का देखिए 137 रुपये में भी पहुँच गया था 2016-17 में, पर फिर जो है डिक्रीज हो गया 17 में 43 रुपये में भी। यहाँ पे कुछ फ़र्क हो, क्योंकि हमारे पास डाटा जो आया है वो यहीं पे लिस्ट हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट होने की संभावना है। 43 रुपये, 18 में 53 रुपये, 19 में 55 रुपये, 20 में 104 रुपये, और अभी इस साल का लग रहा है 123 रुपये। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग तो ठीक लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे देखिए एक बार 137 रुपये पहुँच गया, मे भी अदर इनकम की वजह से हो, तो बाकी टाइम तो ठीक है ना फ्रेंड। हाँ, जहाँ पर ही है उन्हीं 137 रुपये, वो किसकी वजह से देखिए। हाँ, कंपनी को अदर इनकम कुछ है, तो ये अदर इनकम तो कुछ दिखाई नहीं। ये देखिए इधर से 13 करोड़ रुपये है, बाकी 146, तो इसकी वजह से है। तो फ्रेंड हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। वैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छी खासी अभी तो डबल हो गया है, 2020 में डबल हो गया था 55 से 104 रुपये। तो चलिए फ्रेंड अभी हम चलते हैं मनी कंट्रोल साइट पे, और वहाँ पे शेयर के शेयर होल्डर डाटा और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। फ्रेंड हम मनी कंट्रोल साइट पे आ गए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। तो फ्रेंड प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो है 36.01%। फ्रेंड नवंबर 19 में 38.07% थी, वहाँ से उन्होंने थोड़ी सी कम कर लिया, अभी है 36.01%। ठीक है फ्रेंड, कंपनी की प्लेज कोई भी नहीं है। FII के पास है 16.21%। नवंबर 19 से सितंबर 20 तक उन्होंने डबल कर लिए अपनी होल्डिंग। DI की है 43 से 38 कर लिया, इन्होंने कम कर लिया 5% से। और अदर्स है, अदर रिटेलर की है 10 से 9 पे आ गए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम डेब्ट इक्विटी रेशियो भी देख लेते हैं कंपनी की, वो कितनी है। कंपनी की जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो है 0.15। तो फ्रेंड 0.5 से भी कम है, तो
अच्छी है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो चलिए अभी हम जो जो पॉइंट देखे हमने उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी किया है। तो सबसे पहले हमने देखा था फ्रेंड पी रेशो। पी रेशो कितना है कंपनी का? 100+ है फ्रेंड, 128 है, 100+ है। लॉन्ग टर्म चार्ट 3 साल का ये फ्रेंड, पर अच्छा खासा बड़ा है, तो मैं इसको 5 में से 4 पॉइंट दूंगा, क्योंकि फ्रेंड ज़्यादा पीरियड का नहीं है। यदि ये होता 15-20 साल का तो इसको 5 में से 5 मिलते। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, 5 में से पॉइंट। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर ही है, पर उनके पास कितने 36 है, तो 4 पॉइंट मिल जाएंगे इसको। EPS अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है फ्रेंड, कंटिन्यूसली। पिछले साल 2019 से 2020 में तो डबल हो गया था, तो 5 में से 5 पॉइंट मिल जाएंगे। और बिजनेस मॉडल अच्छा है फ्रेंड, क्योंकि चाइना से हमारा इंपोर्ट काफ़ी कम हो गया है इस इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इस कंपनी को अच्छा खासा उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो बिजनेस मॉडल अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ऊपर। आजकल सारा एरा ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.13 है, शेयर 0.2 से कम है, 0.15 है, तो 5 में से 4.5 दे सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, 1% से भी 4-5% पे पहुंच गया है, तो इसको भी 5 में से 5। तो फ्रेंड यदि हम ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। मेरे को थोड़ी सी वैल्यूएशन जरूर हाई लग रही है इसकी, 100+ है, 128, पर बाकी कुछ भी बुरा नहीं है कंपनी के बारे में, बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी लग रही है। तो आप चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं, पर निवेश करने से पहले फ्रेंड खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।